विकसित भारत के लक्ष्य की तरफ हुडको यानी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने कई कदम आगे बढ़ाए हैं। बात पीएम आवास की हो, शुद्ध पेयजल, सीवरेज या अब ग्रीन एनर्जी की हो, हुडको की भूमिका अहम रही है। अमरावती में ग्रीन फील्ड सिटी और राजस्थान के कई प्रोजेक्ट में इसकी बानगी झलकती है। हुडको के सीएमडी संजय कुलश्रेष्ठ से बात की हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने। सीएमडी हुडको संजय कुलश्रेष्ठ इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, अगर हम बात कर लेते हैं हाउसिंग स्कीम की, जैसे कि आपने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना का पहला चरण पूरा हुआ, फिर दूसरे चरण की शुरुआत हुई। आप दूसरे चरण को और पहले चरण को किस तरफ देखते हैं? राज्य काफ़ी एंथुजियास्टिक हैं इस स्कीम को लेने के लिए। अर्बन में करीब 1 करोड़ घर बनाए जाएंगे और रूरल में करीब 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे। इसमें एक और अच्छी कंडीशंस ये डाली गई हैं कि जो विज़न है कि हर सर के ऊपर एक छत होना चाहिए, उसके तहत उनको एक हाउसिंग पॉलिसी बनानी है हर स्टेट को, कि किस तरीके से वो इंश्योर करेंगे कि अगले 5 सालों में सभी लोगों तक घर पहुंचे। इसमें विभिन्न तरीके की परियोजनाएं हैं, जैसे इसी परियोजना में विभिन्न तरीके की कैटेगरीज हैं, जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग ऑन रेंट, अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप। हम चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के भी लोग आके भागीदारी करें। ग्रीन प्रोजेक्ट्स आप तैयार कर रही है हुडको, उसके बारे में क्या आप कहेंगे? विज़न है सरकार का, वो एक सस्टेनेबल हैबिटाट क्रिएट करने की विज़न की बात की जा रही है, जहाँ पे ग्रीन इकोनॉमी या ब्लू इकोनॉमी या ब्राउन इकोनॉमी, या आप चाहें तो कह सकते हैं कि कैसे साफ़ हवा मिलेगी, कैसे साफ़ पानी मिलेगा, कैसे ग्रीन एनर्जी मिलेगी, कैसे ट्रांसपोर्टेशन कम से कम करके लोग ऑफिस तक पहुंच पाएंगे। अलग अलग तरीके के सेक्टर्स बनाए गए हैं। कहीं पर गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स का सेक्टर्स बनाया गया है, कहीं आईटी की बिल्डिंग का सेक्टर बनाया गया है। ये भी देखा जा रहा है कि किस तरीके से स्लम्स ना हो, अफोर्डेबल हाउसिंग किस तरीके से बनाई जाए। तो सारी चीज़ें बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग की जा रही है। वर्ल्ड बैंक इस प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएटेड है, एडीबी इसके साथ एसोसिएटेड है। जब मैं बात करता हूँ मल्टीलेटरल बैंक्स एसोसिएटेड हैं, तो वो अच्छी प्रैक्टिसेस लेके आते हैं, जो अच्छी गवर्नेंस को लेके आते हैं। वाटर से लेकर अफोर्डेबल हाउसिंग से लेकर एनर्जी सेक्टर में भी कदम अपना बढ़ाने जा रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एनर्जी सेक्टर में हम राजस्थान में फ़ंड कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कॉस्ट ऑफ फंड बहुत कम है, इसीलिए हम अपने बोरोअर्स को कम कॉस्ट में पैसा दे पाते हैं। एक आपको मैं बताऊं कि अभी हमने महाराष्ट्र गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जो भारत सरकार की स्कीम से एलिमिनेट हुआ है, कुसुम के सी कंपोनेंट से। उसमें जो फीडर्स हैं, जो एग्रीकल्चर फीडर्स हैं, उनके सोलराइजेशन की बात की जा रही है। तो महाराष्ट्र सरकार को हमने उसकी फंडिंग की है करीब 4,600 करोड़ की, और उसमें करीब 4,000 मेगावाट का एक रिन्यूएबल एनर्जी क्रिएट की जाएगी। ये थे हमारे साथ सीएमडी हुडको संजय कुलश्रेष्ठ, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से हुडको का प्रयास, चाहे हाउसिंग के क्षेत्र में हो, चाहे वाटर के क्षेत्र में हो, या हम कहें कि एनर्जी के सेक्टर में हो, कैसे भारत विकसित भारत बने, उसकी तरफ उनका प्रयास जारी है। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़।